हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, टेट सफल अभ्यर्थियों का न्याय मार्च 28 अगस्त को। इधर टेट सफल सहायक अध्यापक संघ की बैठक कल हुई। बैठक में प्रस्ताव लिया गया है कि सरकार टेट पास की अनदेखी और वादाखिलाफी कर रही है। इसी को लेकर 28 अगस्त को रांची में न्याय मार्च निकाला जाएगा। इसमें 100% टेट पास अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। वहीं आगामी 6 सितंबर को जिला स्तरीय बैठक करने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 40 से अधिक साइबर अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। इधर झारखंड में साइबर अपराध पर नकेल कसने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। राज्य पुलिस ने 40 कुख्यात साइबर अपराधियों की संपत्ति का ब्यौरा तैयार किया है, जिसे जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड और ब्रिटेन सरकार के साथ एफसीडीओ के बीच होगा समझौता। इधर देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी राज्य सरकार के साथ साझा प्रदेशीय छात्रवृत्ति को लेकर मंगलवार को MOU किया जाएगा। झारखंड के ST SC पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली बच्चों को राज्य सरकार और ब्रिटिश हाई कमीशन के द्वारा मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसको लेकर आज MOU किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेहतर साबित हो सकती है आयुष पद्धति। इधर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्रदेश के लिए आयुष एक बेहतर चिकित्सा पद्धति साबित हो सकती है। आयुष पद्धति जल जंगल जमीन पहाड़ पठार नदी नाले से घिरे इस आदिवासी बहुल प्रदेश के लिए खास मायने रखती है। मुख्यमंत्री सोमवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयुष प्रक्षेत्र के कम्युनिटी हेल्थ अफसरों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति नियमावली पर सुनवाई आज। इधर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। ये मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लंबित आवासों को जल्द पूरा करने का निर्देश। इधर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने सोमवार को अमृत सरोवर मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षात्मक बैठक की है। उन्होंने सभी जिलों के उप विकास उपायुक्तों को लंबित आवासों को जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में निर्माण कार्य में देरी होने पर नाराजगी जताई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रतिनियुक्ति पर रोक फिर भी शिक्षकों का प्रतिनियोजन। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाई गई है। शिक्षा सचिव ने इस बाबत पहले ही आदेश निकाला है। बावजूद इसके शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। ये प्रतिनियुक्ति जिला में ही नहीं अंतर जिले में भी की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वित्त विभाग का पुनर्गठन। इधर झारखंड सरकार ने वित्त विभाग को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए इसका पुनर्गठन करने का फैसला लिया है। 45 शाखाओं और 6 निदेशालय वाले वित्त विभाग को अब 5 प्रमुख इकाइयों में बांटा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस की छूट गलत। इधर झारखंड OBC आरक्षण मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने बयान जारी कर कहा है कि झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के सरकारी डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने का छूट देने का निर्णय बिल्कुल गलत है। इस निर्णय से झारखंड में रहने वाले लगभग 80-85% निम्न मध्यम गरीब परिवारों पर काफी असर पड़ेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बसंत सोरेन मामले में अब आयोग में सुनवाई 29 को। इधर भारत निर्वाचन आयोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद खनन कंपनी में साझेदारी से जुड़े बसंत सोरेन के मामले में अब 29 अगस्त को सुनवाई करेगा। कल होने वाली सुनवाई टाल दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को शीघ्र चालू करने की कवायद। इधर साहिबगंज जिले के शहर के पोखरिया स्थित नवनिर्मित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को अक्टूबर के पहले सप्ताह तक चालू करने की योजना है। इसके लिए रांची में विभागीय सचिव प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में आज होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में खुलेंगे यूनानी और आयुर्वेद कॉलेज। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। झारखंड में यूनानी, आयुर्वेदिक और हेमोपैथिक चिकित्सक में बेहतर
बेहतर पढ़ाई सुनिश्चित हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए राज्य में आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, साहेबगंज में आज चेतावनी रेखा पार कर जाएगी गंगा। इधर गंगा के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी होने लगा है। कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने और पड़ोसी राज्य बिहार के कई जिलों में गंगा नदी खतरे के निशान तक पहुंच चुकी है। इधर बीते 3 दिनों में यहां गंगा चेतावनी रेखा 26.25 मीटर के करीब पहुंच गई है। वहीं आज गंगा का जलस्तर 26.64 मीटर तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिपाही नियुक्ति नियमावली पर सुनवाई टली। इधर सिपाही नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। ये मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में अब अगले सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना की पहली डोज की उपेक्षा बूस्टर डोज की रफ्तार धीमी। इधर साहेबगंज जिले में पहले और दूसरे डोज के मुकाबले बूस्टर डोज लगवाने की रफ्तार काफी धीमी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जिले में अब तक 7,86,072 लोगों ने पहला डोज लगवाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फेयर प्राइस डीलर संघ ने सौंपा ज्ञापन। इधर फेयर प्राइस डीलर संघ का शिष्टमंडल सोमवार को राजमहल विधायक अनंत ओझा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। वहीं संघ का कहना है कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने जो नया नियम लागू किया है वे डीलर हित के लिए नहीं है। नई नीति के अनुसार 60 साल या इससे अधिक उम्र के डीलर के निधन होने पर लाइसेंस रद्द हो जाएगा। साथ ही साथ इधर नया नियम लागू होने से दुकानदारों में सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है। इस आदेश से झारखंड के करीब 25,000 से अधिक डीलर के बीच डर का माहौल बना हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा को मिला बेस्ट डिस्ट्रिक्ट रेसलिंग एसोसिएशन अवार्ड। इधर रविवार को रांची के मोराबादी स्थित मरंगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम के सभागार में संपन्न झारखंड राज्य कुश्ती संघ की 23वीं वर्षगांठ सामान्य बैठक सह चुनाव में गोड्डा को दोहरी उपलब्धि हासिल हुई है। इधर सम्मान बेस्ट डिस्ट्रिक्ट यूनिट अवार्ड इस वर्ष गोड्डा जिला कुश्ती संघ को दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तकनीकी पेंच में फंसा बरबट्टी बीज उपलब्ध कराने का मामला। इधर पहाड़िया जनजातियों के किसानों को बरबट्टी बीज उपलब्ध कराने का मामला तकनीकी पेंच में फंस गया है। इस वजह से वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने से संबंधित सरकारी अभियान को धक्का लग सकता है। इसके साथ ही इधर खुट्टी में 3 लोगों की कुदाल से काटकर हत्या। इधर खुट्टी सदर थाना क्षेत्र के चांदीडीह भंटरा गांव में हेमंत पूर्ति नामक युवक ने अपने 2 रिश्तेदारों समेत 3 लोगों की कुदाल से काटकर हत्या कर दी है। घटना रविवार देर रात की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आजसू की बैठक 28 को होगी राजनीति पर चर्चा। इधर आजसू पार्टी की बैठक 28 अगस्त को हरमू स्थित कार्यालय में होगी। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पार्टी के सभी विधानसभा प्रभारी, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष और कार्यकारी जिला अध्यक्ष, महासचिव, जिला परिषद और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब सबकी निगाहें टिकी निर्वाचन आयोग पर। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पत्थर खनन लीज आवंटन मामले में निर्णय की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बताया जाता है कि आयोग कभी भी अपने फैसला से राज्यपाल को अवगत करा सकते हैं। किसानों को फसल राहत का लाभ देने के लिए सत्यापन शुरू। एक बड़ी खबर की कृषि मंत्री बादल सुखाड़ की रिपोर्ट पर लगातार समीक्षा कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ संबंधित बैठक के एजेंडे पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार सुखाड़ प्रभावित जिलों में अपनी ओर से किसानों को फसल राहत योजना के तहत सहायता देने को तैयार है। सुखाड़ की घोषणा होगी तो जो केंद्रीय सहायता का प्रावधान है उसके तहत सहायता दी जाएगी। अब तक जिलों को प्राप्त आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया कृषि विभाग ने शुरू कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा सांसद के ट्वीट पर झारखंड में छिड़ी सियासी बहस। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन लीज पाटा के
मामले में चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी होने के बाद झारखंड के राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के केस में चुनाव आयोग का फैसला क्या होगा, ये फिलहाल संभावना पर बनी हुई है, लेकिन इसके पहले सोशल मीडिया से लेकर सियासी हलके में बहस छिड़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, न्याय मार्च में भाग लेने का निर्णय। इधर झारखंड टेट सफल सहायक अध्यापक संघ की नवा बाजार प्रखंड इकाई में झारखंड सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आंदोलन में भाग लेने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश कमेटी ने विरोध में 28 अगस्त को विधानसभा से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के डोरंडा आवास तक न्याय मार्च निकालने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आउटसोर्स कर्मियों को भी बनानी होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। इधर स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम कर रहे सभी कर्मचारियों को अब बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी। ये आदेश क्षेत्रीय कार्यालयों व अस्पतालों में काम कर रहे सभी नियमित चिकित्सकों और कर्मचारियों के साथ साथ वह अनुबंध और आउटसोर्सिंग के आधार पर काम कर रहे कर्मियों के लिए लागू किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पिछड़े वर्गों के आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग है। इधर महागामा विधानसभा क्षेत्र के विधायक दीपिका पांडे सिंह झारखंड की आम जनता की समस्याओं के लिए, चाहे हो सुखाड़ हो या फिर पारा शिक्षकों की समस्या या फिर मनरेगा कर्मियों या पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित कई अन्य समस्याओं को लेकर के आवाज उठाते रहती है। इधर बताते चले, विधायकों की बैठक में पिछड़े वर्गों के आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोईया संघ की बैठक में कमेटी का हुआ गठन। झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ गोड्डा जिला कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक अग्रसेन भवन में हुई। इसमें रसोईया संघ की बैठक में कमेटी का गठन किया गया है। इसके साथ ही इधर अनुबंध कर्मियों को शीघ्र अस्थायी करने की मांग है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव आकाश पांडे ने रविवार को कहा है कि अनुबंध कर्मियों को अस्थायी न करना उनके साथ बेईमानी है। उन्होंने कहा है कि एक और जहां झारखंड सरकार नवयुवकों के नियुक्ति देने के प्रयास कर रही है, वहीं अनुबंध कर्मियों को नजरअंदाज कर रही है। आकाश पांडे ने अनुबंध कर्मियों को जल्द अस्थायी करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई पर कांग्रेस का चौपाल कार्यक्रम। इधर मिर्जा चौक के हाटपरा धर्मशाला प्रांगण में रविवार को मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई पर आम जनता और दुकानदारों के साथ कांग्रेस ने महंगाई पर चौपाल लगाया। बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घूम घूम कर दुकानदारों और आम जनता के बीच महंगाई से संबंधित पर्चा का वितरण किए हैं। वहीं कहा गया है कि नमक, सरसों का तेल, दाल, आटा, चावल सहित अन्य जरूरत की चीजें काफी महंगी हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में 25 अगस्त तक होगी बारिश। इधर बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन का असर पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 23 से लेकर 25 अगस्त तक राज्य में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों को मिलेगा 5 दिन का अनुमति अवकाश। इधर झारखंड के देवघर जिले में विश्व प्रसिद्ध सावन मेला में प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मियों को 5 दिनों का अनुमति अवकाश का लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर देवघर एसपी ने संथाल परगना डीआईजी के निर्देश पर सभी जिलों के विंग के समादेष्टा को पत्र लिखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं पर ही समाज के नवनिर्माण की जिम्मेदारी। इधर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चलंत लोक अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर दहेज निरोधक अधिनियम, महिला हिंसा और दहेज को लेकर प्रताड़ना और पोक्सो सहित अन्य कानून बनाए गए हैं, जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, अब सभी स्तरों पे उत्क्रमिक होंगे स्कूल। इधर राज्य सरकार में निर्धारित दूरी और जनसंख्या के आधार पर हाई स्कूलों और +2 हाई स्कूलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर स्कूलों को उत्क्रमित किया जाएगा। इसके तहत चिन्हित मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल और हाई स्कूलों को +2 हाई स्कूल में उत्क्रमित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश पर विभाग ने इसे लेकर सभी जिलों से रिपोर्ट की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 जिलों में स्थापित होंगे पंचकर्म केंद्र। इधर राज्य के 10 जिलों में पंचकर्म पद्धति से भी मरीजों का
इलाज किया जाएगा। इसके लिए पहली बार इन जिलों में पंचकर्म प्रशिक्षण सह सेवा केंद्र खोले जाएंगे। जिन जिलों में इस तरह की सेवाएं स्थापित किए जाएंगे उसमें पूर्वी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, गोड्डा, देवघर, गिरिडीह और रांची शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घंटी आधारित शिक्षकों ने की सेवा नियमित करने की मांग है। इधर झारखंड विश्वविद्यालय संविदा आधारित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार पांडे के नेतृत्व में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय से कल मुलाकात किया है। इस दौरान शिक्षकों ने नियमितीकरण और शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विदेशी विद्यार्थियों को भारत में नहीं देनी होगी प्रवेश परीक्षा। इधर विश्वविद्यालयों एवं उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में विदेशी छात्रों के नामांकन के लिए 25% अतिरिक्त सीट सृजित करने की अनुमति दी जाएगी। इन छात्रों को भारत में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टेट पास पारा शिक्षक 28 को निकालेंगे न्याय मार्च। इधर टेट पास पारा शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश के आह्वान पर 28 अगस्त को वेतनमान और समायोजन की मांग को लेकर राजधानी रांची में न्याय मार्च करेंगे। इसके साथ ही इधर जाति प्रमाण पत्र को 31 तक शिक्षक जमा कर दे आवेदन। इधर जिला प्रशासन के दबाव के बीच जाति प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर अब शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी रेस हो गए हैं। इधर डीओ ने सभी शिक्षकों से 31 अगस्त तक आवेदनों को अंचल कार्यालयों में जमा करने का आदेश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षार्थियों के लिए चलेगी हटिया कटक ट्रेन। इधर रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए रेल मंत्रालय के द्वारा हटिया कटक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन 23 और 24 अगस्त को हटिया से 4:50 पर प्रस्थान करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 23 से भुवनेश्वर धनबाद सप्ताह में चलेगी 3 दिन। इधर भुवनेश्वर धनबाद भुवनेश्वर त्रिसप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। 23 अगस्त से 27 सितंबर तक प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को भुवनेश्वर के लिए प्रस्थान करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर हर व्यक्ति लगाए 10 पौधे। इधर गिरिडीह सदर प्रखंड लेदा पंचायत के गादी में लोक कल्याण समिति द्वारा रविवार को पर्यावरण संरक्षण पर कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हर एक व्यक्ति को कम से कम 10-10 पौधे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन को 1 सितंबर से लागू करे सरकार। इधर झारखंड राज्य मुफसिल लिपिक मोर्चा का जिला सम्मेलन रविवार को सर जे.सी. बोस विद्यालय के सभागार में हुई है, जिसमें जोरदार शब्दों में निम्न वर्गीय व उच्च वर्गीय के विभेद को समाप्त कर उच्च वर्गीय लिपिक अथवा सहायक पद नाम घोषित करने की मांग की गई है। इसके अलावा ग्रेड पे 2400 निर्धारित करने की मांग है। इसके साथ ही इधर पुरानी पेंशन योजना को 1 सितंबर से लागू करने की मांग उठाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा का प्रशिक्षण शिविर 27 से। इधर भाजपा का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर पारसनाथ के तलहटी में 27 अगस्त से होगा। 27, 28 और 29 को होने वाले इस शिविर में भाजपा के दिग्गजों का जुटान होने वाला है। इसी के